डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, तुमने आज तक कई बार इसका नाम सुना होगा और कई बार तुमने लाइफ में डिसिप्लिन होने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आज तक असफल रहे, कोई बदलाव नहीं आया। दोस्त, आज मैं तुम्हें डिसिप्लिन होने का वो तरीका एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम डिसिप्लिन हो ही जाओगे। मानो बात को, तुम डिसिप्लिन हो ही जाओगे, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से डिसिप्लिन हुआ हूँ। टैलेंट काबिलियत होने के बावजूद भी कई लोग फेल हो जाते हैं लाइफ में, कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग डिसिप्लिन नहीं रह पाते। थोड़ा बात कर लेते हैं डिसिप्लिन है क्या। डिसिप्लिन वो है जो हर हार के बावजूद भी टिका रहे, जब कोई नहीं देख रहा हो फिर भी टिका रहे, काम करने का मूड ना हो फिर भी टिका रहे, काम बहुत कठिन लग रहा है उसके बावजूद तुमसे काम स्टार्ट भी करवाए और कंप्लीट भी करवाए, वो है डिसिप्लिन। मन ना होने के बावजूद काम करना, लगातार हर दिन काम करना, अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ काम करना। डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, अपने दिमाग से वो काम करवाना जो जरूरी है, वो नहीं जो केवल मजा दे रहा हो। ये नहीं मायने रखता कि कितनी बार तुम गिरे, कितनी बार तुम फेल हुए, मायने ये रखता है कि कितनी बार तुम गिरने के बावजूद उठे। तुम्हें तेज नहीं दौड़ना है, तुम्हें लगातार दौड़ना है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। किसी ने माइक टायसन से पूछा डिसिप्लिन क्या है, तो उन्होंने कहा तुम जो भी कर रहे हो उसे ऐसे करो जैसे वो करना तुम्हें पसंद है। एक पत्थर पर पानी के लगातार गिरने की वजह से पत्थर पर भी गड्ढा हो जाता है। कंसिस्टेंसी मायने रखती है। ओके, अब मैं तुम्हें डिसिप्लिन होने का वो तरीका बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन दोबारा नहीं उठने वाला कि डिसिप्लिन कैसे हो। और ये मैं बिल्कुल अपना 100% प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। नंबर 1, क्लियर योर व्हाई। देखो, बात को ध्यान से समझो। जब तक तुम्हारा व्हाई क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक तुम डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंट होना तो भूल जाओ, मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता। ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे कोई आपसे कहे कि तुम्हें रोज सुबह 4 बजे उठकर 2 किलोमीटर दौड़ लगाना है, लेकिन तुम्हें दौड़ने का एक भी फायदा ना पता हो कि आखिर दौड़ने से होता क्या है और मैं क्यों दौड़ूं, तो तुम इस चीज को लेकर कभी भी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस छोटे से एग्जांपल से जितनी गहराई से, जितना क्लियरली मैं समझा सकता था, समझाने की कोशिश की है कि अपना व्हाई क्यों क्लियर करो, तभी तुम लाइफ में कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन हो पाओगे। कि कुछ करना तो है, लेकिन करना क्यों है, पहले क्यों ढूंढो। कुछ रीजंस, कुछ वजह मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपके अपने और भी रीजंस हो सकते हैं कि आपको क्यों बेहतर बनना है, क्यों स्ट्रॉन्ग बनना है, क्यों सक्सेसफुल बनना है। जैसे मैं इसलिए बेहतर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी पर निर्भर जीवन नहीं जीना चाहता, किसी के टुकड़ों पे नहीं पलना चाहता। मैं इसलिए बेहतर बनना चाहता हूँ ताकि मैं एक प्राउड भरी जिंदगी जी सकूँ, खुद पर गर्व कर सकूँ, खुद की 100% पोटेंशियल को अचीव कर सकूँ, खुद का बेस्ट वर्जन बन सकूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बन सकूँ। मैं लाइफ को जीना चाहता हूँ, ना कि काटना। मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों को अच्छा खाना, कपड़ा, सिक्योरिटी लाइफ प्रोवाइड कर सकूं, उनकी देखभाल कर सकूं, कोई मेरा शोषण ना कर सके, अपने समाज की मदद कर सकूं। मैं खुद की क्षमता को जांचना चाहता हूं कि मैं कितना मजबूत, बेहतर बन सकता हूं। बाकी आपके अपने और भी रीजंस हो सकते हैं कि आपको क्यों स्ट्रॉन्ग, बेटर बनना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नंबर 2, छोटी शुरुआत। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि वो तुरंत खुद को एकदम से बदल देना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई एकदम आलसी लड़का है जो दिन में 30 मिनट भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता, स्मोकिंग करता है, जंक फूड खाता है, मास्टरबेशन एडिक्ट है, एक्सरसाइज नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो खुद को बदलने की सोचता है, कंसिस्टेंट होने की सोचता है, डिसिप्लिन होना चाहता है, तो वो खुद से कहता है कि अब कल से मैं डेली 6 घंटे पढ़ाई भी करूंगा, 1 घंटे एक्सरसाइज भी करूंगा, 30 मिनट मेडिटेशन भी करूंगा, जंक फूड खाना, मास्टरबेशन, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना सब बंद। मतलब वो एकदम से सब कुछ बदल देने की कोशिश करता है, इसलिए फेल हो जाता है। हो सकता है कि 1-2 दिन तक वो ये सब चीजें कर भी ले, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर अपने उसी पुराने रास्ते पर वापस आ ही जाएगा, क्योंकि उसका शरीर इतने सारे बदलावों को एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाता और कुछ ही दिनों में हार मान लेता है। तो तुम्हें ये गलती नहीं करना है। आओ बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। देखो, इस बार जब भी तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, डिसिप्लिन होने का, खुद की आदतें बदलने का प्लान बनाओ तो इसकी शुरुआत बिल्कुल छोटी करना। जैसे मान लो तुम एक ऐसे लड़के हो जिससे 30 मिनट भी डेली पढ़ाई नहीं हो पाती और तुम 6 घंटे डेली पढ़ाई करना चाहते हो, तो मैं अब बताता हूँ तुम ये करोगे कैसे। ध्यान से सुनो। तुम्हें शुरुआत करनी है 5 मिनट से और अगले 10 दिनों तक तुम्हें हर रोज 5 मिनट पढ़ाई करनी ही करनी है। फिर 10 दिन बाद ये टाइम 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट कर दो और फिर कुछ दिन बाद इसका टाइम बढ़ाकर 15 मिनट या अपने अकॉर्डिंग टाइम इंक्रीज करते जाओ। और इसी तरह करते हुए तुम्हें एक दिन डेली 6 घंटे पढ़ने लग जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम ये कैसे करने लग गए। और इसी तरीके से तुम किसी भी हैबिट को अडॉप्ट कर सकते हो। पहले एक आदत अपनाओ और फिर दूसरी चीज स्टार्ट करो। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नंबर 3, ऑलवेज कम बैक।
मान लो तुमने कोई काम डिसाइड किया और उसे करना स्टार्ट किया, लेकिन बीच में अगर किसी वजह से तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी होश आ जाए अपना काम रीस्टार्ट कर दो। ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुमने डिसाइड किया कि अगले 10 दिनों तक मैं डेली 10 मिनट पढ़ाई करूंगा और तुमने 3 से 4 दिन ऐसा किया भी, लेकिन 5वें दिन तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, पढ़ाई करने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं हुई और तुमने पढ़ाई नहीं की। तो जब भी अगली सुबह उठो तो ये मत सोचो कि मैंने कल का टाइम तो वेस्ट कर दिया, अब क्या फायदा पढ़ने का, मेरी कंसिस्टेंसी तो टूट ही गई, अब क्या मतलब है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अगले दिन फिर अपना काम स्टार्ट कर देना है। मतलब जब भी होश आ जाए अपना काम रीस्टार्ट कर दो। तुम्हें अगर सोने से 5 मिनट पहले भी होश आ जाए कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तो वो 5 मिनट पढ़ने के बाद ही सोना। उस वक्त ये मत सोचना कि मैंने पूरा दिन तो वेस्ट कर दिया, अब क्या फायदा पढ़ने का। ये सब नहीं सोचना है। बस जैसे ही होश आ जाए तुरंत काम स्टार्ट कर दो। मायने ये नहीं रखता कि तुम कितनी बार गिरते हो, मायने ये रखता है कि तुम कितनी बार गिरने के बावजूद उठते हो। अब जो बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जड़ समझ आ जाएगी कि आखिर इसकी जड़ क्या है। एक बात बताओ, हम डिस्ट्रैक्ट होते क्यों हैं, या कोई ऐसा काम हम क्यों करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हमें करना तो पढ़ाई चाहिए लेकिन हम सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बेहोश होते हैं। तो इस बेहोशी को दूर करने का तरीका क्या है, तो वो है अपने होश को बढ़ाओ। जब होश बढ़ जाएगा तो तुम अपने आप वो काम करने लग जाओगे जो तुम्हें करना चाहिए। अब सवाल आता है कि हम अपना होश कैसे बढ़ाएं। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि जब भी होश आ जाए तुरंत वो काम करना स्टार्ट कर दो जो करना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे तुम्हारा होश बढ़ता जाएगा, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म होते जाएंगे और तुम अपने आप डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट होते चले जाओगे। साथ साथ मेडिटेशन करना भी स्टार्ट करो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा, डिस्ट्रैक्शंस खत्म होंगे और अपने आप तुम अपना काम करते ही जाओगे। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुनो और दिमाग में बैठाते जाओ, क्योंकि मैं ये सब खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ना कि कहीं से पढ़ के रट्टू तोता की तरह यहाँ बोल रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नंबर 4, लर्न टू से नो। ना कहना तो तुम्हें सीखना पड़ेगा दोस्त। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है, आगे बढ़ना है, तो सबको हाँ कहने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट काम तुम्हें करना है लेकिन कोई आकर तुमसे अपना काम कह देता है कि भाई यार ये करना है थोड़ा, और तुम तुरंत हाँ कह दो और चल दो। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी का काम ही नहीं करना है, लेकिन किसी की भी बात मानने से पहले खुद से सवाल करो कि इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सामने वाले का काम या तुम्हारा काम। जो लगता है जो ज्यादा जरूरी है वो करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना ज्यादा जरूरी है, तो अपना काम करो और सामने वाले को थोड़ा ना कहना भी सीखो। बैलेंस करना सीखो, तभी तुम अपने टास्क कंप्लीट कर पाओगे, कंसिस्टेंट हो पाओगे और वास्तव में आगे बढ़ पाओगे। मैंने तुम्हें डिसिप्लिन होने का कंप्लीट रोड मैप दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होगी। तो बिना ज्यादा देर करते हुए नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, क्या करना है, प्लान बनाओ और शुरू हो जाओ। बाकी अपनी प्रॉब्लम्स आप कमेंट भी कर सकते हो और कमेंट में ये भी बता सकते हो कि ये वीडियो तुम्हें बाकी वीडियो से कैसे अलग लगी।